हाँ, मैं लड़की का चाचा हूँ और मैं वहाँ नज़दीक ही रहता हूँ। तो इस संबंध में कोई भी बात थी तो उसको आप वहाँ जो वो लड़की रहती थी वहाँ किसी भी आदमी से आप पता कीजिए, हमारे गांव में पता कीजिए। और ऐसी कोई भी बात थी तो उसको बैठ के आके वो कह सकते थे कि भी आप अपनी लड़की को रखिए। लेकिन मारना इसका कोई समाधान नहीं था, उनका अधिकार नहीं था मारने का। ये प्रीप्लान पूरे परिवार की साजिश के तहत मारी गई है। लड़की को कुछ 2-3 दिन के बीच में हमारे सामने नोटिस आया है। अगर लड़की का फ़ोन रख दिया, कोई भी फ़ोन आएगा हमारे सामने आएगा, किसी भी तेरे घर वाले का आएगा, कैसा भी आएगा। देवर ने और मान ने उसको और मामा भी इसके अंदर षड्यंत्र के अंदर शामिल है। और इसके अंदर है ना, ये आप गांव में किसी भी तरीके से लड़की को कहीं भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। लड़की ऐसी कोई प्रकार की नहीं थी, लड़की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने कह भी रखा है कि वो हमारा साथी स्टूडेंट है, मैंने आपको मिलवाया भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद मेरी भाभी से बात कर रहे हो, फिर मेरी भाभी कह भी रही है भेजने के लिए। तो मेरा भतीजा उस दिन गया भी है उस लेने के लिए। और फिर उन्होंने ये कहा कोई ऐसी बात नहीं है किसी प्रकार की, आप जाओ, मोहित आने वाला है। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं भी लड़की का चाचा हूँ। और उन्होंने ना कुछ भी नहीं बताया, जो भी बात पूछनी चाहिए। हमारा बेटा लेने के लिए गया था, वहाँ से उन्होंने भेजा नहीं। हमारे को पता चला 3-3:30 बजे करीब 4 बजे मेरे पिताजी का वहाँ से नारनौल से फ़ोन आया, कैसे ये घटना हो गई। मैं महेंद्रगढ़ था, वहीं से सीधा मैं नारनौल चला गया था मौके पर ही। अभी जैसे पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है, क्या लग रहा है? पुलिस तो हमारे को कोई महत्व नहीं दे रही है। हम जाते हैं वहाँ, कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, बात जाते हैं, फिर भी वहीं बैठा देते हैं। अब ये बताएंगे वो बताएं, पूरा दिन खराब करके हमारे को वापस भेज देते हैं। तो इसमें क्या लगता है, पूरे परिवार का हाथ है मारने में? हाँ, पूरा परिवार का हाथ है मारने का। हमारे को ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ना, जब भी पैसे नहीं दिए, जब भी 3 दिन लड़की रहती तो चौथा दिन घर, 4 दिन लड़की रहती तो 5वें दिन घर। तो ये क्या फंडा चल रहा था हमारे समझ में नहीं आया। पर हम पूछने की कोशिश करते, पर वो बार बार पैसे की कहते ना, तो पैसे तो हमारे पास थे नहीं देने के लिए, तो कहाँ से देंगे। पहले ही शादी करी थी, उसी में हमारे भाई के पहले ही कर्जा चढ़ रहा था, तो कैसे देगा वो। तो बार बार में कहते थे कि भाई बाद में देंगे, छुच्छक में दे देंगे। पर उन्होंने ना करेटा गाड़ी की डिमांड करी थी और पैसे 1 लाख रुपए दिए थे। बोले 4 लाख और क्यों नहीं दिए, 5 लाख रुपए मांग रहे थे वो। सरों में लड़की के मामा ने जैसे गाड़ी का नाम लिया, तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई आपको गाड़ी कौन सी चाहिए। तो वो बोले जी करेटा गाड़ी दे दो, शहर में रहते हैं, अच्छा काम है हमारा, हमारे हिसाब से, हमारी हैसियत के हिसाब से, जैसी चौखट है वैसे क्वाड चढ़ा दो। तो उस हिसाब से फिर हमने बलेनो गाड़ी दे दी। उसके बाद काफ़ी दिन तक मतलब ये बीच में लड़का छुट्टी आता, उस टाइम पे इसके बारे में है ना काफ़ी वो हुई। लेकिन इन्होंने जैसे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, शादी को 8-8.5 महीने हुए थे। इस बीच में इन्होंने 5-7 दिन की मिस अटेंडिंग के अंदर इन्होंने साजिश रच के पूरे परिवार ने, और लड़की को कुछ सुंघा के और टैंक में डाल दिया गया। हमारा पूरा शक और यकीन है ये। सर, ये जो गुड़िया थी हमारी प्रियंका, इसकी शादी 15 मार्च 2021 को हुई थी, जो कि लगन में मैं भी गया था वहाँ पे। अच्छी शादी की थी इन्होंने, कोई ऐसा नहीं था कि भाई, हालांकि मेरे जैसा तो सोचता भी है यार इतना देने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद में 1 तारीख को उसके बीच का कोई मामला कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि भाई कोई आपसी कोई रंजिश हो उनकी, या आपसी बात इतनी बढ़ गई हो कि मेरे तक पहुँचे। देखिए कई बार ऐसा होता है, कुछ मामला बिगड़ जाता है तो ही सरपंच के नोटिस में आता है। तकरीबन 19-20 होता है तो घर वाले सुलझा लेते हैं, बढ़ता है तो हम लोग आपस में बैठ के गाँव के 5 आदमी सुलझा देते हैं उसको। 1 तारीख को मेरे को शाम को पता चला, किसी का फ़ोन आया कि यार ऐसे ऐसे वो शादी हुई थी, वो गुड़िया होद में डूब के उसकी मौत हो गई। चलो जैसा उसने बताया, मैंने बोला भाई चलो देखते हैं क्या होता है, बाकी हो नहीं सकता ऐसा। दूसरे दिन डेड बॉडी लेके भाई साहब है मनोज, ये लेके गए हॉस्पिटल में वहाँ, तो वहाँ पोस्टमार्टम के मिले, बोर्ड गठन करवाया एक बोर्ड का, बोर्ड से ही इसका वीडियोग्राफी करवाई गई और पूरा इसका पोस्टमार्टम हुआ। वहाँ पे मेरी नज़रें सिर्फ यही खोज रही थी कि जो लड़के वाला पक्ष है वो लोग भी कोई आए हैं क्या, उनसे कुछ बात करें। चलो परिवारों का आपस में ऐसा हो जाता है, हमारे जैसे आदमी का एक माध्यम होता है जिसके थ्रू कोई बात आगे बढ़े। उसके बाद में जो वहाँ पुलिस वाले थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मौका मुआयना किया था। उन्होंने कहा कि भाई डूब के हमें नहीं लगता कि डूबने से मौत हुई है। मैंने बोला क्यों नहीं लगता आपको, डूब के भी हो सकती है मौत। तो बोला नहीं, वो पानी है उसमें, वो 4.5 फीट के करीब ही है जो होद में है, और उसमें गिरने से डूब नहीं सकती। वो गिरेगी तो खड़ी हो जाएगी, 5.5 फीट उसकी हाइट है,
और पानी में ऐसा भी नहीं है कि सर के बल गिरी तो वो सर के बल ही रहेगी, वो फट पानी ऊपर फेंक देता है तो वो खड़ी हो जाएगी। अब वो छोटा बच्चा तो है नहीं कि बाल्टी में पैर ऊपर हो गए और बेचारा उठ नहीं पाया। तो उसके बाद में हमें शक हुआ और फिर कोई लेने डेड बॉडी नहीं आया, ना उसकी तरफ से किसी की बातचीत की गई कि भाई, नहीं तो उनका फ़र्ज़ ये बनता था कि भाई चलो हमने तो मारा नहीं है, आपको जो जांच करवानी है आप जांच करवा लो, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। तो हमें यकीन हो जाता कि भाई कहीं न कहीं डूबने से भी मौत हो सकती है।